राजस्थान में कांग्रेस वोट चोरी को लेकर आए दिन हल्ला बोलती है और डींगे भी हाँकती है, लेकिन अब यूथ कांग्रेस के चुनावों की जब बारी आई तब खुद के ही संगठन में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में बड़े बवाल भी खड़े हो रहे हैं। बवाल इसलिए हैं कि पहले चुनावी पारदर्शिता की बात की जाती है, लेकिन वही पारदर्शिता यूथ कांग्रेस संगठन द्वारा भंग भी की जाती है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की आरोप है। और तमाम वो लोग जो कि सह प्रभारी हैं, वो पता नहीं कौन सी नींद सो रहे हैं। उनकी सामने सब कुछ हो रहा है कि चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से पारदर्शिता के खिलाफ जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन वो मौन है। दरअसल मामला ये है कि राजस्थान की वो सीटें जो कि रिजर्व थीं, उनके लिए जो सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट्स ही लड़ सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी अब ओबीसी के लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और वो सीटें कौन कौन सी हैं सुनिए ज़रा। बारां, डीडवाना, कुचामन, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और जयपुर पश्चिम, ये 5 से 6 सीटें हैं जहां पर सीटें रिजर्व थीं। यहाँ पर वही लोग लड़ने थे जो इसके लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब इन सीटों पर मनमानी हो रही है, तानाशाही हो रही है। ये वही यूथ कांग्रेस है जो कहता था कि हम पारदर्शिता से चुनाव लड़ते हैं। ये वही यूथ कांग्रेस है जो कहता था कि भले ही हमें मेंबर्स बनाने पड़े, हम गली गली जाएंगे, लेकिन कभी किसी के साथ ना तो भेदभाव करेंगे और ना धांधली से चुनाव जीतेंगे। आखिर कैसा है ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, जहाँ पर ना देखने वाला है ना सुनने वाला है, और अगर कोई देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो ना जाने सब क्यों गूंगे और बहरे बन के बैठ गए हैं। वहीं आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर ये किया जा रहा है कि पहले जो चुनावी प्रक्रिया थी वो कुछ और थी। 1 महीने के अंदर 3 बार चुनावी प्रक्रिया बदली जाती है और पता नहीं किसकी सह पर बार बार यूथ कांग्रेस का चुनाव का जो प्रक्रिया है वो तय नहीं हो पा रही है। और क्यों? इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि अंदर खाने की राजनीति की वजह से बार बार प्रक्रिया बदलनी पड़ रही है। कभी ये उन मेंबर्स को रिजेक्ट करते हैं जिनको इनको नहीं लेना होता है संगठन में, और तो कभी पैसे का लालच देखकर, मेंबर्स बनाने का लालच देखकर उन्हीं लोगों को अंदर ले लेते हैं, यानी कि संगठन का चुनाव लड़ने की इजाज़त दे देते हैं। तो आखिर यूथ कांग्रेस चुनाव का संगठन ऐसा कब से होने लगा जहाँ पर पारदर्शिता ना हो, जहाँ पर धांधलियाँ हो? और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर 3 बार 1 साल में ही अध्यक्ष बदले गए थे। सुमित बगासरा को बनाया गया था, मुकेश भाकर को बनाया गया था, लेकिन इन दोनों पर धांधलियों के आरोप लग गए थे। ना कोई मुकदमा दर्ज होता है, ना कोई FIR होती है, लेकिन संगठन ये हमेशा कहता रहता है कि इन्होंने धांधलियाँ की। तो क्या इस बार भी वही होगा कि धांधलियों के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में ये तमाम लोगों को इस संगठन के चुनाव की लालच देंगे, लेकिन फिर अंदर खाने राजनीति होगी और किसी एक को ही चुनाव ये अपनी सह पर जिताएंगे? तो तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष से प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, वो एक बार सोच लें कि वो पैसा बहा रहे हैं जिस यूथ कांग्रेस पे भरोसा करके वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये वही यूथ कांग्रेस है जहां पर लालच दिया जाता है और आपके पैसों में आग लगाई जाती है। आप चाहे कितना ही विश्वास जताएं, लेकिन यूथ कांग्रेस का संगठन आप पर विश्वास नहीं जताएगा। वो सिर्फ उस पर ही विश्वास जताएगा जहां से उनको पैसे आएंगे, जहां से वो भेदभाव करके किसी और को जिता पाएंगे। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं भूमि, धन्यवाद।